लोगों ने आपके गले में हाथ डाला, अब वहीं बैठ के रो पड़े। लोगों ने अर्ज की, हुजूर हमने आपके गले में हाथ डाला, आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया, ये तुम्हारा हुस्न ज़न है, तुम मुझे नहीं पता नहीं क्या क्या समझते और तुमने मेरे गले में हाथ डाला है। रो तो ये सोच के रहा हूँ, जब बरोज़े क़यामत तुम्हारे सामने मेरा नामा या माल खुलेगा, मेरा क्या बनेगा। जो थे वो समझते कुछ नहीं, वो मानते ही नहीं थे। हजरत बाबा फरीद ने नहीं लिखा क्या रोज माए फरीद पैदा करती है? क्या रोज आते हैं फरीद? इसलिए तो मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला ने लिखा था, फरमाते हैं कर कर जमन चिड़ियां ते कर कर जमन कां, कदी कदी ते किते किते वो जमदे फरीद जना दा ना। रोज नहीं माए फरीद पैदा करती है। इकबाल ने भी लिखा, आप फरमाते हैं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं रोज नहीं फरीद पैदा करती हैं, लेकिन कुर्बान जाओ जरा आजिज़ी देखो। काले मेढे कपड़े, काले मेढे कपड़े, काला मेढा भेस, गुनाही भरिया मैं फिरा लोग कहन दुर्वेश है। फिर ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी लिखा है, आप फरमाते हैं बुरा ढूंढन चलनियां जग में बुरा ना कोई, बुरा ढूंढन चलियां जग में बुरा ना कोई, जदू अपने आप में वेख्या मुझसे बुरा ना कोई। फिर बेदम वारसी ने भी लिखा, क्या छोटी शायद थी बेदम वारसी है। अल्लाह की कसम है, एक एक कलाम ऐसा बंदे को घुमा के रख देता है। जो आए तुम्हारी बज़्म में दीवाना हो जाए, ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी राजदारी है। बेदम वारसी का कलाम है। जो आए तुम्हारी बज़्म में दीवाना हो जाए, ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी राजदारी है। कमाल लिखी थी बेदम। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात है। रोज नहीं माए पैदा कर। लेकिन शेर सुनो बेदम वारसी का, क्या कहते हैं? कहते हैं कि जुए खून आंखों से रवां होती है। जू कहते हैं नहर को, वो कहते हैं आंसू नहीं आते, नहर और पानी की नहीं, खून की। कहते हैं एक जुए खून आंखों से रवां होती है, जब अपनी हकीकत मुझ पे अयां होती है। और पुत्र याद करिए रखियो, जिस किसी ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੱਭਾ ਜਾਏ, जिस किसी ਨੂੰ ਲੱਭਾ है ना मैं तोला ना मैं माशा, हुन गल रतियां ते आई हूं। और कुर्बान जाओ इमाम अहले सुन्नत ने तो खीर ही कर दी, मदीना पाक, मुआजा शरीफ, सुनहरी जालियां। और सामने बैठ के अर्ज क्या करते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। ये नहीं कहा हिंद से आया हूँ, इतने उलूम पे मुझे अबूर है, इतने साल में की उम्र में पहला फतवा दिया था, इतने साल की उम्र में नाजरा पढ़ दिया, एक माह में पूरा कुरान याद कर लिया। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कमाल की ऐसे आया गल बननी है, इधर आना पड़ेगा। क्या कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, ऐसे आना पड़ेगा। आपकी दुनिया के उसूल कुछ और हैं, वहां कुछ और है। और वहां क्या है, बादशाह फरमाते हैं चूड़े वालियां नाग वखावन ते दूर निकालियां जावन, चिकड़ परियां इज्ज वहावन ते कुर हुजूर फावन। ये काटन, ये घड़ी, ये वेस्टकोट, ये यहाँ चलता है जी, वहां नहीं चलता। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, बल तुसिरून अल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अगर हज़रत जी वहाँ रंग देखे जाते, वेस्टकोटें देखी जाती, तो फिर हज़रत बिलाल का क्या बनता है? वहाँ ये देखा जाएगा। ये इसीलिए तो मियाँ साहब कहते हैं ना, बारों बारी फेर न कुड़िए हूँ जंदर दा कूड़ा। इसलिए पुत्र जिन्ना लिखोगे उन्ना ही कुर्ब मिलेगा, जिन्ना लिखोगे। और मैं कहता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ पुत्र असी दो ही कमाल ही रह गए, गल्लां साड़ियां दा स्टेटस लाओ तो साडे नाल तस्वीर खिंच के फेसबुक ते लाओ, और कोई काम नहीं पुत्र। ये बुजुर्गों के जुमले हैं, इनकी कदर करो। ये बाबों ने तुम्हें कुश्ता करके दे दिया है, ये मलाई है,
ये जोहर है। देखो ना बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला ने कितना सोना लिखा, क्या फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं जानी, पहलू अपनी मैं मुका दरदा है। और पुत्र इतनी गंदी बीमारी है ये, इसे फिर सूफी बाबे ने लिखा था, वो कहते हैं जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, उसे न फिर दवा लगी न दुआ लगी। वो गया काम से। हाँ है फिर क्या, यहां होना न होना है, यहां होना न होना है, न होना ऐन होना है, जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना ना हो जाए। इसलिए पुत्र बच के रहना। इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। अब जो आपने कहा मेरी तो जरूरत ही नहीं ना कहने की, हिम्मत ही नहीं है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं। और इश्क लाता है जी बंदे को, यहाँ इश्क बंदे को यहाँ लाता है। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने भी लिखा, जो आला हज़रत ने लिखा ना खुद को, इमाम अहले सुन्नत ने मियां मोहम्मद बख्श साहब ने भी लिखा। आप क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते। इश्क कहाँ लाता है बंदे को यार, एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हाँ अख नूट कतूरा। मियां मोहम्मद बख्श साहब, एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हाँ अख नूट कतूरा, फिर तेरे दरान खलोता पा अपने करम दा टूरा। इश्क लाता है बंदे को यहाँ, ये हस्ती मिटा देता है बंदे की, कुछ नहीं रहता। वैसे तो हजरत हाल तो हमारा ये है, पुटो तो थलू आशिक निकल आंदा है, लेकिन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं इश्क ते आतिश तू ही बराबर। मैं किबला साहबजादा साहब बैठे हैं, पीर साहब बैठे हैं, मैंने एक दिन ना मैंने एक दिन ना अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज़ की, मैं हजरत को इश्क दे वाले ने इरशाद फरमाओ। ये वो लोग हैं जिन्होंने इश्क किया है हजरत, तो चौंक से गए हैं, तो मेरी तरफ देख के पता मुझे की फरमाने, फरमान लगे मौलवी रोटी छोटी खाया कर, इश्क का नाम ही ना ले जाना सारा कुछ तेरे और डाटा। यहाँ तो मैंने कहा ना मंडी लगी हुई है, ना बोलने वाला देखता है ये जुमला बोलना चाहिए भी कि नहीं बोलना चाहिए, इसको आशिक कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। बोले जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं। लेकिन ख्वाजा गुलाम फरीद क्या फरमाते हैं, इश्क ते आतिश तू ही बराबर होवे, इश्क दतां ते खेरा, आतिश साड़े कख ते कनेड़ा ते इश्क साड़े दिल जेड़ा। फिर खुद को सवाल करते हैं, आप फरमाते हैं आतिश नूं ते पानी बुझावे, दसो इश्क दा दारू केड़ा। फिर जवाब भी खुद ही देते हैं, फरमाते हैं गुलाम फरीदा उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जे फेरा। ये कुछ नहीं छोड़ता। और शेख ने इसको लिखा भी, आपकी तारीख का बड़ा खूबसूरत नाम है जी मजनू, लेकिन इसका असल नाम मजनू नहीं है, ये कैस था, बनु आमिर कबीले से इसका ताल्लुक था, लेकिन इसके मिजाजी ने इसकी जेंद रोल दी। शेख लिखते हैं, यहाँ फरमाते हैं, एक दिन हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले जा रहे थे, साथ आपके गुलाम थे, मुहिब थे, जानने वाले। ये बैठा ना खुद पे रेत फेंक रहा था, तो आपने फरमाया आओ जरा इससे भी पूछते हैं कि ये क्या कहता है, खलीफा हजरत मौला अली मुश्किल कुशा को होना चाहिए या हजरत सैयदना अमीर मुआविया को होना चाहिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, आप आए और आपने आगे सवाल। अब शेख लिखते हैं कि कैस अभी ये मजनू नहीं बना था, ये कैस था। ये आगे से हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में क्या अर्ज करता है, अर्ज करता है हजरत ना तो खलीफा हजरत मौला अली मुश्किल कुशान होना चाहिए, ना खलीफा हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। आपने फरमाया फिर तेरे ख्याल में खलीफा किसे होना चाहिए? या आगे से करता है हुजूर खलीफा तो मेरी लैला को होना चाहिए। सबसे पहले फिर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आपने फरमाया अंत मजनून, ये तो दीवाना है। फिर ऐसा मारूफ हुआ कैस किसी को याद नहीं रह गया तो मजनू याद रह गया। अब शेख लिखते हैं, फरमाते हैं अगर इश्क लैला
ये हाल पैदा कर सकता है कि ना हजरत मौला अली मुश्किल कुशा याद रहे, ना हजरत मीर माविया याद रहे, तो फिर इसके मुस्तफ़ा क्या रंग पैदा करेगा। ये वखरी दुनिया है, ये वखरी दुनिया, इसके कायदे वखरे हैं, इसके उसूल वखरे हैं, इसके दिन वखरे हैं, इसकी रातें वखरी हैं। हम तो जरा भाई इंतजार कर रहे हैं ना, रात आई तो सोइए, लेकिन आशिक क्या करते हैं, रात पवे ते बेदर्दान, नींद प्यारी आवे, पे कड़ियां वेखने किहड़े वेले जी रात पवेगी कि सोवां, ये रात डीकदे ने किहड़े वेले रात आए ते यार दे हुजूर खलोवांगे। इश्क के कायदे वखरे हैं, उसूल वखरे हैं इसके अंदर। इश्क में सोना सोना कोई नहीं, सस्सी सुती यार गवाचा किते तू भी ना सो जाए, इश्क में सोना हराम है। ऐमी बस थोड़ा सा सोते हैं, वो भी यार की सुन्नत पूरी करते हैं। रात पवे ते बेदर्दान, नींद प्यारी आवे, वो दर्द मंदानू याद सजन दी, पई सुतियां आन जगावे। सैयदा कायनात हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के जिगरे मुबारक का टुकड़ा। और मैं सुनियो बड़े दुख से कहता हूं, हमने अपनी निस्बतों से कुछ नहीं हासिल किया सिवाय बेअमली के। और जी मेरे पीर ते बड़े पहुंचे थे, कोई लोड़ ही नहीं, हमने अपनी निस्बतों से कुछ भी नहीं लिया। हुजूर फरमाते मेरे जिगर का टुकड़ा है फातिमा, जन्नती औरतों की सरदार है फातिमा। लेकिन अंदाजे मुबारक क्या लिखा, सारी रात मुसल्ले पे कयाम फरमाया करती थी। और जब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सदाए फजर बुलंद करनी तो रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करनी, रब्बा तेरी रात मुक गई, रब्बा तेरी रात खत्म भी हो गई, और कोई रात तो इस तरह की बना के फातिमा का सजदा मुकम्मल हो जाए। इत्थे जनाब इट पुटो तो थल्लों आशक निकल आंदा है, फजर पढ़ी नहीं जाती, ओही चार बाबे फजर विच उंज इट पुटो तो थल्लों आशक निकल आंदे ने। ओ भाई नात खां पे नोट फेंकने से कोई आशिक नहीं होता, यहाँ जिंदवार नहीं पड़ती है। आजकल हमारे इश्क का मिजाज यही है, जिन्हें बोतियां थदियां सुटियां बड़ा आशिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। वहां अल्लाह वहां जिंदवार नहीं पड़ती है, वहां जिंदवार नहीं पड़ती है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह जब कुतुब साहब ने आपको सैर व सियाहत का हुक्म दिया, आप फरमाते हैं मैं सफर करते करते एक शहर पहुंचा और वहां जाके मैंने पूछा यहाँ कोई मर्द है, लोगों ने कहा जी इत्थे तो कोई नहीं है, वो जो सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं उसकी चोटी पे एक मर्द है, उसकी चोटी पे एक मर्द रहता है। बाबा साहब फरमाते हैं मैंने सफर किया और मैं पहाड़ की चोटी पे पहुंचा। फरमाते वहां एक गार थी, फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना तो वहां क्या देखता हूँ कि एक टांग यहाँ से कटी पड़ी है, एक टांग यहाँ से कटी पड़ी है, गोश्त और पोस्ट नहीं है उस पर, खुश्क हो चुकी है लेकिन कटी पड़ी है। बाबा साहब फरमाते मैं अंदर गया, हजरत मौजूद थे, वाकई मिलकर खुशी हुई, वाकई मर्द था हजरत। फरमाते कुछ मसले थे मेरे जिसके हवाले से हजरत ने मुझे बड़े मुदल्लल जवाब दिए। फरमाते जब मैंने इजाजत चाहिए ना तो सुन्नत है कि मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाओ। बाबा साहब फरमाते जब वो उठे ना और मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए चले तो बाबा साहब फरमाते मैंने देखा उनकी भी दाईं टांग कोई नहीं थी, एक टांग बाहर कटी पड़ी थी। कहते मैंने दिल में ख्याल किया कि यार कोई मुनासिबत ना हो। कहते मैंने बड़ी डरते डरते अर्ज की हजरत एक लत जनाब दी भी नहीं है, एक बार भी पई थी, एक ही तो नहीं मामला। तो कहते रो पड़े और कहने लगे हाँ फरीद वो जो बाहर तो टांग कटी देख रहा है वो मेरी है। बाबा साहब अर्ज करते हैं हुजूर क्या नौबत आई कि ये मामला हो गया। कहते हैं फरीद मैं दावा कर बैठा आशिक होने का। इम्तिहान उसका होगा जिसने मदरसे में दाखिला लिया, जिसने दाखिला नहीं लिया उसका इम्तिहान का है, जिसने दावा कर दिया फिर उसका इम्तिहान है। वाइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु, फिर इम्तिहान है नहीं।
जिसका दावा ली। इसलिए मेरे पीरो मुर्शिद ने सबक दिया, मैं उत्थे ही हाँ भाई, किसी सरनगू सी टहनी पे रख लूंगा 4 तिनके, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। असी भाई कितों इम्तिहान जो, मैं तेना पाकां दियां पैरां च, बस माफी मिल जाए। पुत्र दावा ना करियो कदी भी, दावा ना करियो, असी नहीं जे पूरे उतर सकते। माफी मंगो अपने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की माफी। मैं तो अब मैंने चुप कर देनी है, क्योंकि मैं समझ गई हूँ ये दौर नहीं है बोलने वाला, बस चुप करके अब नहीं दौर बोलने वाला। मैं उस दिन किबला जी साहबजादा साहब पीर साहब, मैं इसी तरह स्टेज पे था। अब मेरी कोशिश होती है कि जब को नात खां पढ़ रहा हो मैं ना जाऊँ। माफल वालों को हम कहते हैं भाई जो असी जावांगे तो भाई इनका पता ही कोई नहीं क्या पढ़ रही है, हमारे लिए इम्तिहान हो जाए। मैं वहां बैठा था अच्छा खासा। भाई नात का मतलब है तारीफ नबी अलैहि सलाम। नात का मतलब क्या है? हुजूर नबी अलैहि सलाम की तारीफ। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, ज़हे इज़्ज़त व इत्तलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। असाए कलीम अजदहाए गज़ब था गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। ठीक है जी। वाह क्या जूदो करम मैं शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नात का क्या मतलब है? नबी अलैहि सलाम की तारीफ। नात और शय, इस्तगासा और शय, मनकबत और शय। वो नात पढ़ते पढ़ते ना हज़रत जी उसने पढ़ना शुरू कर दिया, उनका मंगता हूँ जो मंगता हूँ उन्हें नहीं देते। बात बड़ी सोनी है लेकिन दावा है पुत्र से। मैंने तो हज़रत डर के मारे ना मुंह छुपा दिया। जब हम खाना खाने बैठे ना, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई गल कर लगा, गुस्सा ना करिए, सिर्फ नबी अलैहि सलाम की तारीफ करया कर, दावे ना करया कर, फड़ कर तांगे सारे। मुझे कहता जी मिसबाई साहब आपकी तो आदत बनती जा रही है नुक्स निकालने, क्या है इसमें नुक्स? मैं पुत्र नुक्स नूं छड़ दे, बस गल मान लै, नबी अलैहि सलाम की तारीफ करया कर, जिहड़ा मर्जी करे, लेकिन पुत्र दावा नहीं चंगा है, फड़े जावांगे। नहीं क्या है इसमें गलती बताए मेरी? मैं पुत्र 40,000 तो पहले अकाउंट च मंगा ले तो खलो के कहना उनका मंगता हूँ जो मंगता हूँ उन्हें नहीं देते। वो हया कर थोड़ी जी, तू करना नहीं गल। असी किबला जी अद्दां तोड़न लगे हैं, असी हुण अद्दां असी लंघ चले अद्दां तोड़ के सारियां, वो फड़े जाओगे। ये महबूब है भाई, बड़ों को माफी हो सकती है, गुस्ताखी ये महबूब नहीं माफ होती है। वहां तो कुरान उतर आता है वो तुल्लिम बाद जाली का ज़नीन। हाँ जी, इसलिए पुत्र को करने वाली बात करो यार। पैसे असी ढुक के उन्होंने भाजी एने लवांगा तो फिर माना जो फरूकाबाद तो लोगों को सुनाने की है, उनका मंगता हूं जो मंगता हूं नहीं। तू कितों उन्होंने मंगता हो गया? अगर तू उन कहे तो फिर इनका क्यों? अगर तू इन कह तो फिर तू किस तरह कह सकता है मैं उनका हूं? हजरत बैठे हैं साहबजादा साहब, मैं बताऊं आपको बच्चों जाते जाते उनके मंगते क्या थे। और मैं नीचे बात नहीं सुनाऊंगा, हजरत सैयदुना सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिर्फ को खाली सूफी नहीं, सिर्फ को खाली अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन, मुजतहिद की हैसियत रखने वाले, हर मामले पे उबूर है, हर मैदान में निखार है। ये थे उनके मंगते हजरत, मिसबाई नहीं, झूठा कर मिसबाई कहता था। ये थे उनके मंगते हजरत। लिखे हजरत सालिम तवाफ कर रहे थे बैतुल्लाह का, बादशाह वक्त आ गया, तवाफ रुकवा दिया गया, प्रोटोकॉल दिया गया। हजरत सालिम नहीं रुके, आप तवाफ करते रहे, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में है? आपने नहीं रोका कोई भी, आप तवाफ करते रहे। बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा ये मौलवी, लेकिन हजरत जी रोब भी तो होता है ना इल्म का, फिर इल्म के साथ फिर अमल का भी रोब होता है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से लोगों ने आगे पूछा, हजरत जो हमने पढ़ा है आपने भी तो वही पढ़ा है, लेकिन जो आपका रंग है हमारा नहीं। आपने फरमाया पढ़ा देखो जी आई, लेकिन अमल ही खोजा नहीं है। अमल का रोब होता है। हजरत के करीब आया लेकिन ऐसा रोब तारी हुआ हजरत को कुछ नहीं कह सका, तवाफ करना शुरू कर दिया उसने पीछे। अब कर तवाफ रहा है लेकिन अंदर ख्याल ये चल रहा है क्या ऐसा कुछ करूं कि हजरत सालिम भी मेरे मानने वालों में आ जाए। सबसे बड़ी आजमाइश हजरत बाबा कायदे आज़म, सब तो बड़ी आजमाइश। वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जहां चाहिए वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। हजरत के करीब आया, आके कहता है सालिम सबने तवाफ छोड़ के मुझे प्रोटोकॉल दिया, आपने नहीं दिया, मैं बड़ा खुश हूं, बादशाह वक्त हूं, खुश हुआ मेरा दिल, मांगे क्या मांगते हैं?
आप खड़े हो गए, गैरत इश्क की वजह से रंग सुर्ख हो गया। आपने फरमाया बादशाह तुझे शर्म नहीं आती, खुदा के घर में खड़ा होकर मुझे दावते गुनाह देता है। उसने अर्ज की हजरत मैं कुछ पेश करना चाहता हूं, गुनाह कहां से आ गया? आपने फरमाया इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? खड़ा उसके घर में हूं, मांगू तुझसे, खड़ा उसके घर में हूं, मांगू तुझसे, है इससे बड़ा कोई गुनाह? उनका मंगता हूं जब मंगता। आपने तवाफ शुरू कर दिया, फिर डर गया, ये भी तवाफ करने लगा। हजरत ने 7 चक्कर पूरे किए, मकाम इब्राहिम पे आके 2 नफल पड़े, पेट भर के आबे ज़मज़म शरीफ पिया, आप तशरीफ ले गए, ये भी पीछे गया। और जब हजरत हुदूद हरम से बाहर निकले ना, हजरत का हाथ पकड़ दिया और कहता है हजरत वाकई गलती हो गई, माफ़ी दे दो। और फरमाया माफ़ किया। बात फिर नहीं आया। अर्ज करता है हजरत अब तो मस्जिद से बाहर आ गए हैं, आप कुछ मांग लें। आपने फरमाया अच्छा फिर तू ही बता, दीन मांगू कि दुनिया मांगू? कहता है हजरत दीन के तो आप बादशाह हैं, वहाँ हम आपके मोहताज हैं, मुझे अल्लाह ने दुनिया दी है, दुनिया में से कुछ मांग लें। आप रो पड़े। आपने फरमाया बादशाह जिस रब ने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी, तुझसे किस तरह मांग लूं? है दो जहां से बेगाना करती है दिल को, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं, शदीद हैं मेरे जी, उनको क्या लगे इनका मुंह से। इसलिए पुत्र गालां तो बड़ियां पैणियां निकले पे चढ़ना ना, लेकिन मैंने बच्चों आपकी खैर खाई करनी। उन्होंने कहा भाई हुजूर दी तारीफ सुना है ना, सानू सुनाया कोई, सानू पता है जो दुआ है। खौफ ही नहीं आता हजरत किसी को बात करते हुए, किसी को डर नहीं लग रहा कि हम क्या कह रहे हैं। तारीफ करो ना, मिले माफी मिल जाएगी, हकीकत कह रहा हूँ माफी मिल जाएगी। हुजूर की तारीफ किया करो, हुजूर की तारीफ किया करो। हाँ जी, मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरिया। तारीफ करया करो हुजूर दी, माफी दे छड़ेगा रब ने। ते टंगे जावांगे सारे, जो असीं बह के स्टेजां दे नारे मारन दे ना, टंगे जावांगे सारे, सब टंगे जावांगे हैं। और पता नहीं हजरत जी हमारे नाथ क्यों नहीं पढ़ते इसको। और हजरत जी एक शेर थे किबला जी, मेरा कभी कभी सफर होता है ना बड़ा, मेरा दिल करता है तस्वीर पे पढ़ा रहता है कि लबा सुरखा खां के लाले यमन, वाह पीर साहब, लबा सुरखा खां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैं कलियां हैं, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जाए अड़ियां। हुजूर दी तारीफ करो, लै भी लो कुछ नहीं हुंदा की कहिए, लेकिन ऐ कह के ना लो फिर ना लो। उनके हैं देखो ना आला हजरत जो वाकई में करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं है। और तू नवाब होएगा ते घर होएगा, कोल रख अपने पैसे, असि होना दे नौकर। तारीफ करो नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीफ। वाहसन मिन कलम तरक़तु ऐनी, वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। तारीफ करो हजरत नबी ने हैं। दावे पे इम्तिहान है पुत्र, दावे पे इम्तिहान है। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए और अल्लाह में माफ़ कर दे, अल्लाह में माफ़ कर दे। वो बाबा साहब फरमाते हैं, वो कहने लगे मैंने दावा कर दिया आशिकों ने, फिर इम्तिहान आया। फिर इम्तिहान किस तरह आया कि बारिशों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। फरमाते हैं गार में इतनी ठंड हो गई, मुझे लग रहा था ये ठंड मेरी जान ले जाएगी। कहते 7वां दिन था, वजूद ठठर रहा था। कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की रब्बे करीम रहम फरमा। फरमाते अगली सूरज को अपने साथ लेके आई, बारिश बंद हो गई। फरमाते मैं गार के मुंह पे बैठ के ना सूरज की धूप से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। फरमाते क्या हुआ कि एक औरत गुजरी और मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी और वो एक नज़र काम कर गई, ऐसी मत मारी गई
वो भाई इतनी बुलंदी पे तो मर्द कोई नहीं आ सकता, बीबी कहाँ से आ गई? नजर काम कर गई। मेरा दिल चाहे कि मैं इसके पीछे जाऊं और फिर इसको एक बार देखूं। फरमाते मैं उठ खड़ा और मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर रखा, तो साथ ही फिर गैब से आवाज की आती है, वाह भाई वाह, इश्क दे दावे साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। इश्क दे दावे साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। फरमाते फिर सजा ये थी, कानून इश्क में यही वो पैर था जो सबसे पहले गैर की जानिब बढ़ा, मैंने अपने हाथों से काट दिया उसको। इश्क सोखा नहीं है जी। इसीलिए फिर हजरत सुल्तान बाहू का भी कलम वजद में आया और आपने लिखा फिर इसको क्या लिखा? आप फरमाते हैं आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारां खन्ने जित वाल वेखे राज माही दा लगे उसे बन्ने सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना बन्ने हैं। अच्छा मैं आपको कत्ल माशूक भी बता दूं, कत्ल माशूक भी बता दूं, ठीक है? मैं आपके लिए बड़ा आसान करके बताता हूँ कत्ल माशूक दा की हुंदा है। ये तफसीर मज़हरी हजरत अल्लामा मौलाना काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह, आपके पीर मुर्शिद का नाम मुबारक था हजरत मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपने अपने पीर मुर्शिद के नाम मज़हर पर तफसीर मज़हरी तसनीफ फरमाई है। हजरत मकाम रज़ा पे गुफ्तगू करते हुए फरमाते मेरे जो शेख थे ना हजरत मज़हर जाने जाना, बस दो बातें मैं क्लोज करने लगा। हजरत मज़हर जाने जाना फरमाते हैं आपकी जो बीबी साहबा थी ना वो जुबान की बड़ी कड़वी थी और हजरत अक्सर व पेशतर हजरत के लिए भी बड़े सख्त जुमले बोल देती थी, लेकिन आपने सबको क्या रखा था, ये जो कुछ कहे इसको किसी ने कुछ नहीं कहना, इसलिए कोई मुरीद नहीं बोलता था। काजी साहब लिखते हैं, आप फरमाते हजरत का एक मुरीद था जो काबुल से आया और ये वो दौर था कि जब हथियार लगाए जाते थे, कोई पाबंदी नहीं थी हथियार लगाने पे, लाइसेंस वगैरह का कोई इशू नहीं था, तलवार खंजर सब लगा के रखते थे। पठान ने भी लगा रखी थी, खान साहब ने भी। वो हजरत ने ना खानका में को काम उसके जिम्मे लगाया, वो काम कर रहा था, बीबी साहब आ गई, आगे कहती हैं ओ खान ये क्या कर रहे हैं? खान साहब आगे से कहने लगे जी मुझे पीर साहब ने ये करने का हुक्म दिया। पहले तो खान साहब की हुई, खान साहब इस बात पे चुप रहे कि भाई अगर खानका में के अंदर है ये बीबी साहबा तो जाहिर है कोई मकाम रुतबा होगा तो खानका में है ना, मुझे आगे पूछ रही है, इसलिए वो चुप रहा। उसके बाद बीबी साहबा ने अपनी तोपों का रुख किया हजरत मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह तआला अलैह की तरफ। किसको अपने पीर से मोहब्बत नहीं होती है? वो अपने लिए तो बर्दाश्त कर गया लेकिन हजरत के लिए नहीं बर्दाश्त की। उसने जनाब वो तलवार को हाथ डाला और उसको खींचा हजरत उसने मैदान से बाहर। हजरत को बदरिया कश खबर हुई कि काम खराब हो गए। अब भागते हुए आए, मुरीद का हाथ पकड़ा, इससे पहले कि कुछ होता उसको लेके अब बाहर तशरीफ ले गए मस्जिद में। अब वहां बैठ के पीर साहब भी रो रहे हैं, मुरीद भी रो रहा है। जब कैफियत संभली ना तो मुरीद अपने पीर साहब से अर्ज करता है, हजरत आप इतने बड़े शेख हैं, आप इतने बड़े शेख हैं और एक औरत आपकी शान में इतनी गुस्ताखी हैं, आप तो उस पर नजर डालें तो तौर पर भूल जाएं उसके सारे के सारे, इतनी बड़ी गुस्ताखी। सुनो आशिकी किसको कहते हैं? फरमाते हैं शेख फिर रो पड़े और मुझे फरमाने लगे मेरे बेटे मैं कुर्बे इलाही पाने के लिए मुजाहिदे कर रहा था, तो एक दिन गैब से आवाज आती मज़हर हम तुझसे राजी हैं। कहते मैंने सजदा शुक्र अदा किया। कहते फिर आवाज आती मज़हर तेरी तरह हमारी एक और बंदी है, हम उससे भी राजी हैं, हमें राजी करने के लिए बड़ी मेहनत करती है, लेकिन उसमें क्या है जुबान की बड़ी कड़वी है, कभी तो हमारे लिए उसे निकाह कर ले हम तुझसे और राजी हो जाए हैं। शेख रो पड़े। आपने फरमाया गुस्ताखी तो दूर, एक नजर डालूं तो बोलना भूल जाए, लेकिन क्या करूं मैं अपने यार से यारी निभा रहा हूं। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारा खन्ने जित वाल वेखे राज माहीदा लगे उसे बन्ने सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज न बन्ने। आपके ख्याल में कर नहीं सकते थे कुछ? मियां साहब ने कहा नहीं,
ताकत हुंदियां जोर ना लाया। लभो को भलवान है थे जेड़ा ताकत हुंदियां जोर ना लाई, ते दो चंडा भी फ्री मार देने के माड़ा वेख के, वो इमाम ही थे। कोई माँ ने पुत्र नहीं पैदा किया जो इमाम हुसैन पे पानी बंद करे, इमाम ने खुद ही पानी छोड़ दिया। हाँ जी, ताकत हुंदियां जोर ना लाया, ते बैठे मल रज़ाई पानी बाज प्यासे टुर गए, ते दीन दुनी दे साईं है। आशिकी है ये। आखिरी बात ये आपको करबला समझ आ जाएगी। समझा तो नहीं मैं सकता, मैं इधर से कितना हो गया, बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, कुछ थोड़ा सा आपको पता लगेगा। ये तफसीर है रूहुल बयान, उसमें हजरत ने लिखा है, फरमाते जब हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाहत अनायत फरमाई ना, ठीक है कि चरिंद परिंद हवा जिन्नात आपके ताबे फरमा दिए गए। आपने अगले दिन, ये अजलास का लफ्ज मैं बोल रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, आपने अगले दिन इजलास तरफ फरमा लिया, सबको ऑर्डर किया कि सब आए, सब आ गए। आपने फरमाया जो जो अल्लाह पाक ने कमालात दिए ना सारे एक एक करके बताओ। ये असल में कुछ मामलात थे ना, अल्लाह के नबी को तो सारे पता था, सब ने बयान किया था मुख्तसर। लिखा है सबसे एंड पे बारी आई हुदहुद की। हुदहुद क्या अर्ज करता है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है, अगर मैं आसमां की बुलंदियों पे भी उड़ रहा हूँ ना तो मुझे जमीन के नीचे पानी दिखाई देता है। माशाल्लाह, मुझे जमीन के नीचे पानी दिखाई देता है। वो तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि जो कव्वा था ना उसने एतराज कर दिया और करता अल्लाह के नबी अलैहि सलाम है हुदहुद झूठ बोलता है। आपने फरमाया वो किस तरह, और करता है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से पूछे, ये कह रहा है अगर मैं आसमान की बुलंदियों पे भी उड़ रहा हूँ तो मुझे जमीन की इतनी मोटी तय के नीचे पानी नजर आता है। तो इसे पूछे हैं इसको वो जाल नहीं नजर आता जो शिकारी ने इसको पकड़ने के लिए दाने के नीचे लगाया होता है, उसमें तो फंस जाता जाता, क्योंकि एतराज बिल्कुल ठीक था। आपने फरमाया इसको जवाब दे, तो हुदहुद जवाब क्या देता है, अर्ज करता है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, नजर तो जाल भी आंदा होंदा जेड़ा दाने थले लगा होंदा है, लेकिन करा कि तो ऑर्डर पसंद आया होंदा है। आशिकी हज़रत, आशिकी हज़रत, आशिकी हज़रत। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने हो, दर ना छोड़े मुख ना मोड़े, सह तलवारा खन्ने हो, जित वल वेखे राज माही दा लगे उसे बन्ने हो, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राजन डाडा काम। बस माफ़ी मांगो अपने अल्लाह से, नमाज की पाबंदी करो, अपने अल्लाह का जिक्र करो, राज राज के दुरूद पाक पढ़ो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, इल्म दीन हासिल करो। और स्पेशल जितने नौजवान बच्चे बैठे हैं दाढ़ी रखो सोनी कर, और यार कोशिश तो कर ही जाइए ना। और मेरे बुजुर्ग बड़ी यहाँ कमाल बात उलमा माशाल्लाह बैठे कमाल आप फरमाते थे। चलो बात आ गई है, अब दाढ़ी के वाले से फरमाया करते थे, वो संगिया कख रख लै, वो संगिया कख रख लै। वो संगी आगे से करता है हजरत की होएगा कख, आपने फरमाया कल तेरा भी कख रह जाएगा। ये पुत्र आपको कल पता चलेगा ये कख क्या है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कल ना लगे, आज ही लगे, आज। ये बड़े कीमती कख हैं पुत्र। ये आपके फारूकाबाद में पंजाब कॉलेज है, चलो मैं कख भी है पंजाब कॉलेज है, और कौन सा कॉलेज है उसके अलावा, स्पायर भी है, चलो बस ठीक। पंजाब कॉलेज का अपना यूनिफॉर्म, पंजाब कॉलेज का अपना यूनिफॉर्म, एस्पायर कॉलेज का अपना यूनिफॉर्म है। बस सवाल की बात होती है, या आप शायद कखों की समझ आ जाए किसी को, ये कख क्या है पता है। आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है पंजाब कॉलेज का, आप एस्पायर कॉलेज जाएं तो चौकीदार जाने देगा ना, क्या कहेगा, वो कहेगा जनाब पंजाब कॉलेज का यूनिफॉर्म पाया उत्थे जाओ।
आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है एस्पायर कॉलेज का, आप पंजाब कॉलेज जाएं चौकीदार जाने देगा? क्या कहेगा? जनाब यूनिफॉर्म एस्पायर कॉलेज का पाया उत्थे जाओ। तो मैं आप सबसे पूछता हूँ पुत्र, कहीं कल भी इस तरह ना हो कि हम जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगे तो वहाँ खड़ा फरिश्ता कहे हजरत मदीने वाला यूनिफॉर्म नहीं है। और होना पुत्र, बकरी गल है हमारी कम बख्ती है, हमने खुशामदों पे कमर बांध रखी है। महबूब तो कह गए, अगर हम नहीं सुना रहे आपको महबूब का फरमान, हम राजोरा में हैं। महबूब ने तो फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठाया जाएगा। कल अगर फरिश्ते ने कह दिया कि जनाब यूनिफॉर्म मदीने वाला नहीं है, जिनका यूनिफॉर्म है उधर ही जाओ, तो क्या बोले रह जाएगा। इसलिए पुत्र हाथ जोड़ के खुदा दा वास्ता कुछ करो, कुछ करो। ये जितना आपको आसान दिखाया जा रहा है इतना आसान नहीं है पुत्र, जितना आपको आसान दिखाया जा रहा है इतना आसान नहीं है। ये बड़ा डाढ़ा काम है पुत्र। हाँ जी, कुरान करीम में है जी, सूरह वाक़िया भी है, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, कुरान में है, ये कुरान में है। इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान को फाड़ा जाएगा, वाइजल कवाकिब इंतसरत, जब सितारों को बिखेरा जाएगा, वाइजल बिहार फुज्जिरत, जब दरियाओं को बाहर निकाला जाएगा, वाइजल कुबूर बुसिरत, जब कब्रों को खोला जाएगा, आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, ये कुरान है, ये कुरान है, ये कुरान है। जब अल्लाह कहते हैं कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, और तू केड़ा इसके लिए फिरने है, तू कोई इनका बेड़ा गर्क कर रहा है, तू कौन सा आशिक है? क्या तू सिद्दीक़ अकबर से बड़ा आशिक है? क्या तू मौला अली मुश्किल कुशा से बड़ा आशिक हो गया? ये कुरान तब उतरा था जब सिद्दीक़ अकबर भी थे, जब मौला अली मुश्किल कुशा भी थे। तू कौन सा इश्क कर बैठा हो जिसमें अमल ही कोई नहीं, जिसमें दाढ़ी नहीं, जिसमें नमाज नहीं, जिसमें सर ढांपना नहीं? तू कौन सा इश्क कर बैठा हो? वो जब बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, जब बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, जब जनाब मक्का से मदीना हिजरतें हो रही हैं, जब ओहद लड़ी जा रही है, जब अमीर हमजा शहीद हो रहे हैं, जब मोता लड़ी जा रही है, जब हुनैन लड़ी जा रही है, जब तबूक हो रही है, जब गज़वा खंदक लड़ी जा रही है, जब मौला अली की मुबारक पिंडली पे तीर लग रहा है, जब सिद्दीक़ अकबर अपने बेटे को कह रहे हैं बाप की मोहब्बत गालिब आ गई, तेरा हाथ कांप गया, निशाना नहीं लगा, अगर तू मेरी तलवार की जद में आता सिद्दीक मोहम्मद की मोहब्बत में पक्का मैंने तेरी गर्दन उतार देनी थी। तब कुरान क्या कह रहा है? कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलक सफ़न सफ़ा वजिया यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला युशिकु वसाक़हु अहद। तब कुरान उतर के कह रहा है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। मैं आपको गालिब के शेर नहीं सुना रहा, मैं आपको मीर तकी मीर की को गजल भी नहीं सुना रहा, मैं आपको वो कुरान सुना रहा हूं जो महबूब के कल्बे मुबारक में उतरा है। उसमें अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल क़ारियतु मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। बकरी बात है, अभी आपको नहीं सुना रहे। मैं किबला जी, मेरे मुफ्ती साहब की निशानी है ये। मैं पुत्र 16 या 17 को मेरे सियालकोट में टेम्परेचर 44 पे गया, 44 पे गया बिल्कुल मेरे घर में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हायर का नया एसी लगा हुआ है। हज़रत जी 44 पे जब टेम्परेचर गया तो हायर दिन नवे एसी नहीं किया, बस पंखा आग फेंक रहा था, मैं बैठा था, ऐमें ख्याल चला गया अल क़ारियतु मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। जिस दिन लोग इस तरह होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे, व तकूनुल जिबालु कल्लिहनिल मनफूश, और पहाड़ हैबत इलाही से इस तरह टूट टूट के गिरेंगे जैसे रूई के गाले। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया। 50,000 साल का एक दिन होगा। ये बातें कब महबूब सुनाया करते थे? जब सामने सिद्दीक़ अकबर बैठे थे, जब सामने हजरत तलहा बैठे थे, जब सामने हजरत जुबैर बैठे थे,
जब सामने हजरत साद बिन नबी वकास बैठे थे, जब सामने हजरत उमर फारूक बैठे थे, जब सामने हजरत उस्मान गनी बैठे थे, जब सामने हजरत अम्मार बिन यासिर बैठे थे, हजरत अबू दरदा बैठे थे, हजरत मिकदाद बैठे थे, हजरत सलमान फारसी बैठे थे, हजरत सुहैब रूमी रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन बैठे थे, तब महबूब फरमाते हैं क्या कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। मुझे याद इसलिए आया, तवज्जो गई, साइंस आज कहती है कि सूरज ज़मीन से करोड़ों मील दूर है, लेकिन महबूब फरमाते हैं उस दिन सूरज से सवा नेज़े पे होगा। महबूब फरमाते हैं इस वक्त सूरज की पुष्ट ज़मीन की जानिब है, उस दिन सवा नेज़े पे होगा और हज़रत जी सूरज का रुख ज़मीन की जानिब होगा, और इतना सख्त दिन होगा। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर शख्स अपने पसीने में डुबकियाँ खाएगा, किसी का पसीना घुटने तक, किसी का नाफ तक, किसी का सीने तक, किसी का गर्दन तक, किसी का ठोडी तक, और कोई अपने पसीने में डूबा होगा। और कितना सख्त दिन होगा। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मफहूम है, एक औरत ने ना अपनी गोद में छोटा सा बच्चा उठा रखा होगा, एक औरत ने अपनी गोद में छोटा सा बच्चा उठा रखा होगा, उसका पसीना यहाँ तक आएगा, तो क्या करेगी, अपने बच्चे को ज़मीन पे फेंकेगी और उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसका मुंह पसीने से बाहर निकल आएगा, और वो क्या कहेगी, मैं कामयाब हो गई। हाँ, और अथे की इश्क, अथे इश्क आजकल इश्क साहब आए जिसमें कुछ भी नहीं है। महबूब किन को ये बातें सुनाया करते थे, सिद्दीक़ अकबर को, उमर फारूक को। अथे मुंह ते दाढ़ी नहीं, नमाज़ां पूरियां कोई, वालिदैन दे रज के बेअदब, कट तोलने हैं, मिलावट करने हैं। पता नहीं यार ये कौन से ख्वाब आपको दिखाए जा रहे हैं, हो क्या रहा है यहाँ। इसलिए पुत्र इश्क भी लेकिन नमाज भी है। और चले हो देखो नमाज, तुम्हें इश्क किसको कहते हैं। हुजूर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की गोद में सर अनवर रखे आराम फरमा रहे हैं, उधर सूरज डूबने वाला है, आए हाय हाय, आंखों से आंसू बह निकले, आंसू सारे मुस्तफ़ा पे गिरे, और तू किस तरह का है, तू नमाज ही नहीं पढ़ता। इसलिए पुत्र नमाज नमाज नमाज, दाढ़ी शरीफ, यहाँ पागनी थे कम से कम टोपी पुत्र, अपने वालिदैन दा अदब, अच्छा अखलाक हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर कभी अल्लाह मौका देगा, वक्त का पता ही नहीं लगता है।